नमस्ते बच्चों, अब कैसे हैं? सभी सुरक्षित है ना? आज मैं यहाँ 7वीं कक्षा का एक पाठ आपको परिचित करना चाहती हूँ। देखिए, पाठ का नाम है अनमोल खजाना। अनमोल खजाना, अनमोल का अर्थ क्या है? अमूल्य। खजाना कोश। इस कहानी का अर्थ है अमूल्य कोश। यह एक कहानी है, परिश्रम करने वाले को कभी हार नहीं होती है। देखिए बच्चों, इस चित्र में क्या है? यह एक पेड़ है। पेड़ में क्या क्या दिखाई दे रहे हैं? पेड़ में हर एक टहनी पर रुपए है। हर एक टहनी और डाल पर क्या है? रुपए है। और उस पेड़ के नीचे कौन कौन है? 5 आदमी है। वे 5 आदमी क्या कर रहे हैं बच्चों? एक उधर बैठता है उस पेड़ के नीचे, बाकी 4 क्या करते हैं? एक आदमी उस पेड़ से रुपए तोड़ने का परिश्रम करते हैं। और इस पेड़ के लिए एक नाम रखिए बच्चों। इस पेड़ के लिए एक नाम रखिए। पेड़ को नाम दो, रुपए का पेड़। इस पेड़ का नाम है रुपए का पेड़। ये आदमी बिना परिश्रम से रुपए या धन कमाने की इच्छा या प्रकट करते हैं। देखिए बच्चों, किसी गांव में विक्रम नामक एक युवक रहता था। एक गांव में एक युवक रहता था, उसका नाम क्या था? विक्रम। वो कैसा युवक था? वो एक दिन बैठे बैठे सोचने लगा। विक्रम एक दिन बैठे बैठे सोचने लगा, मैं कैसे ढेर सारा धन कमाऊं और आराम से रहूं। मैं कैसे आराम से रहकर कैसा ढेर सारा धन कमाऊं। इसके लिए उसने क्या किया? इधर उधर जाकर अपने मित्रों से या दोस्तों से जल्दी धन कमाने का उपाय पूछा। कैसे जल्दी धन कमाएगा, इसका उपाय उसने किससे पूछा? अपने सभी मित्रों से पूछा, लेकिन कोई ठोस उपाय नहीं मिला। लेकिन उसके लिए कोई निश्चित उपाय नहीं मिला। क्या उपाय है? आसानी से धन कमाने का उपाय उसने अपने मित्रों से पूछा, लेकिन कोई उपाय नहीं मिला। आगे देखिए, सुबह का समय था। सुबह होते समय विक्रम खेतों से होकर जा रहा था। एक दिन वो खेतों से होकर जा रहा था और रास्ते में एक किसान से उसने जल्दी धन कमाने का उपाय पूछा। वो उस किसान से भी जल्दी धन कमाने का उपाय पूछा। किसान माने कृषक। और किसान ने विक्रम को बताया, गांव के उस पार एक सज्जन रहते हैं। किसान ने क्या कहा? गांव के उस पार मीन्स द अदर साइड ऑफ द विलेज एक कौन रहता है? सज्जन रहता है। सज्जन माने क्या है? भला आदमी। उस गांव के पार कौन रहता है? एक सज्जन रहता है। देखिए, इस चित्र में किसान खेत में काम करते हैं और उसके पीछे कौन खड़ा है? विक्रम। विक्रम ने किसान से क्या पूछा? जल्दी धन कमाने का उपाय क्या है? जल्दी धन कमाने के लिए कोई उपाय है बच्चों? नहीं, मेहनत करके धन कमाना उचित है। और देखिए, उनका नाम है विश्वनाथ। उस सज्जन का नाम क्या था? विश्वनाथ। उस भले आदमी का नाम है विश्वनाथ। शायद वे कोई आसान तरीका बता सकते हैं। शायद वे आदमी, वो विश्वनाथ, आसान तरीका, कौन सा आसान तरीका? जल्दी धन कमाने का आसान तरीका या उपाय बता सकते हैं। यह किसने कहा? किसान ने विक्रम से कहा। उनका नाम है विश्वनाथ और विक्रम जल्दी जल्दी विश्वनाथ के घर की ओर चल पड़ा। जल्दी जल्दी विश्वनाथ को मिलने के लिए विक्रम वहां से चल पड़ा और उसके द्वार पर, विश्वनाथ के द्वार पर या दरवाजे पर पहुंचकर विक्रम ने देखा कि द्वार खुला हुआ था। उस विश्वनाथ के घर का द्वार खुला हुआ था और विश्वनाथ कमरे में बैठे थे। विश्वनाथ उस कमरे में बैठे थे, द्वार खुला हुआ था। उस सज्जन का नाम है विश्वनाथ। अब विक्रम किसके घर के पास पहुंचे?
विश्वनाथ के घर के पास पहुंचे और द्वार खुला हुआ था और कमरे में वो विश्वनाथ बैठा था। विक्रम ने उन्हें देखकर क्या किया? विक्रम ने उन्हें प्रणाम किया और उनके सामने बैठ गया। विश्वनाथ को देखकर विक्रम ने उनको प्रणाम किया और उनके सामने बैठ गया। फिर उसने क्या किया? क्या कहा? जैसे ही विश्वनाथ ने आंखें खोली, विश्वनाथ आंखें खोलते समय विक्रम ने क्या कहा? अपने मन की बात कही। विक्रम ने अपने मन की बात विश्वनाथ से कही। क्या कहा? मैं बहुत गरीब हूं, आप मुझे जल्दी धन कमाने का उपाय बताइए। मैं एक गरीब आदमी हूं, इसलिए जल्दी से धन कमाने का उपाय आप मुझसे बताइए। यह है विक्रम किससे कहा? यह विक्रम ने विश्वनाथ से कहा। आगे क्या हुआ? विश्वनाथ ने क्या जवाब दिया उसके लिए? विश्वनाथ ने कहा, तुम वसंत नगर जाओ, वहां में एक आदमी 20,000 रुपए में मनुष्य की आंखें खरीदता है, तुम अपनी आंखें बेच दो। विक्रम को आश्चर्य हुआ। तुम वसंत नगर जाओ, उस गांव का नाम है वसंत नगर, तुम वसंत नगर जाओ, वहां में एक आदमी है, वो आदमी क्या करता है? 20,000 रुपए में मनुष्य की आंखें खरीदता है। 20,000 रुपए के लिए वो आदमी मनुष्य की आंखें खरीदने वाला है। तुम अपनी आंखें बेच दो, तुम अपनी आंखें उस आदमी को बेच दो। आपको कितने रुपए मिलेगा? 20,000 रुपए मिलेगा। विक्रम को आश्चर्य हुआ। विश्वनाथ की बातें सुनकर विक्रम को आश्चर्य हुआ और विक्रम ने क्या जवाब दिया? अपनी आंखें बेच दूं, फिर मैं देखूंगा कैसे? अपनी आंखें बेचने से मैं देखूंगा कैसे? ठीक है, तो तुम 15,000 में अपने दोनों पैर बेच दो। दोनों पैर बेचकर तुम्हें कितने रुपए मिलेगा? 15,000 रुपए मिलेगा। दोनों आंखें बेचते समय 20,000 रुपए और दोनों पैरों बेचते समय तुम्हें 15,000 रुपए मिलेगा। क्या पैर बेच दूं तो चलूंगा कैसे? विक्रम हैरान हुआ। विक्रम आश्चर्यचकित होकर कहा, पैर बेचते तो मैं कैसे चलूंगा? पैर से मैं चलता हूं। तीसरी बार विश्वनाथ ने कहा, तो 25,000 रुपए में अपने दोनों हाथ बेच दो। 25,000 रुपए के लिए अपने दोनों हाथ बेच दो। अपने हाथों के बिना मैं काम कैसे करूंगा? अपने हाथों के बिना मैं कैसे काम करूंगा? विक्रम ने पूछा। तो तुम अपना पूरा शरीर ही बेच दो, तुम्हें 1,00,000 रुपया मिलेगा। तुम अपना पूरा शरीर ही बेच दो, तुम्हें कितना रुपया मिलेगा? 1,00,000 रुपया। विश्वनाथ ने पहली बार कहा, वसंत नगर में एक आदमी है, वो 20,000 के लिए अपनी आंखें खरीदते तो तुम्हें 20,000 रुपये मिलेगा, और पैर बेचते तो 15,000, हाथ बेचते तो 25,000 और पूरा शरीर बेचते तो तुम्हें 1,00,000 रुपया मिलेगा। ये सभी सुनकर विक्रम आश्चर्यचकित हो गया। यह है विश्वनाथ और उसके सामने विक्रम खड़ा है। देखिए बच्चों, आगे क्या हुआ? विश्वनाथ की बातें सुनकर विक्रम ने क्रोध और दुख के साथ कहा। विश्वनाथ की बातें सुनकर विक्रम को क्रोध आ गया और वो दुख के साथ कहा, नहीं नहीं, 1 करोड़ रुपये मिलने पर भी मैं ऐसा नहीं करूंगा। अपने शरीर को 1 करोड़ रुपए मिलने पर भी मैं अपना शरीर नहीं बेचूंगा। विश्वनाथ ने मुस्कुराकर विक्रम को समझाया, अरे भाई, अपने शरीर को इतना मूल्यवान समझते तो तुम गरीब कैसे हो? जाओ, तुम्हारा शरीर ही एक अनमोल खजाना है।
इसका उपयोग करो। विक्रम की आंखें खुल गई। अंत में विश्वनाथ ने मुस्कुराकर विक्रम को समझाया। क्या कहा उसने? अरे भाई, अपने शरीर को इतना मूल्यवान समझते तो, आप अपने शरीर को इतना मूल्यवान और अमूल्य समझते तो क्या करेगा? तुम कैसे गरीब आदमी हो जाएगा? जाओ, तुम्हारा शरीर ही एक अनमोल खजाना है। आप जाइए, तुम्हारा शरीर ही एक अमूल्य खजाना या कोष है। आप इसका सटीक उपयोग करना, इसका उपयोग कर अपने शरीर से कठिन परिश्रम करने के लिए विश्वनाथ ने कहा। विक्रम की आंखें खुल गई। अब विक्रम को सभी उसके समझ में आ गई और उस दिन के बाद विक्रम ने क्या करने का निश्चय किया? कठिन परिश्रम करके धन कमाने का तरीका सोचकर उसने काम करना शुरू किया। आगे देखिए। अब बच्चों, अब सबको कहानी समझ में आ गया। देखिए, ये वाक्य किसने कहा है? ये सभी वाक्य किसने कहा है? जैसे उदाहरण के लिए एक वाक्य दिया गया है, ये वाक्य की जोड़कर मिलाइए। उदाहरण के लिए, विक्रम ने कहा कि मैं बहुत गरीब हूं। विक्रम ने कहा कि मैं गरीब हूं। उसी तरह यह वाक्य, गांव के उस पार एक सज्जन रहते हैं। बच्चों, इसमें कौन, यह किसने यह वाक्य कहा? गांव के उस पार एक सज्जन रहते हैं। यह वाक्य किसने कहा? हाँ, किसान ने कहा। यह वाक्य किसान ने कहा। किसान ने किससे कहा? विक्रम से कहा। किसान ने कहा कि गांव के उस पार एक सज्जन रहते हैं। किसान ने कहा कि गांव के उस पार एक सज्जन रहते हैं। देखिए दूसरा वाक्य, तुम वसंत नगर जाओ। यह किसने कहा बच्चों? तुम वसंत नगर जाओ, वहां में एक भला आदमी है, तुम वसंत नगर जाओ। यह वाक्य विश्वनाथ ने कहा। किससे? विश्वनाथ ने विक्रम से कहा। विश्वनाथ ने कहा कि तुम वसंत नगर जाओ। विश्वनाथ ने कहा कि तुम वसंत नगर जाओ। देखिए अंतिम वाक्य किसने कहा? 1 करोड़ रुपए मिलने पर भी मैं ऐसा नहीं करूंगा। 1 करोड़ रुपए, अपना पूरा शरीर बेचने से 1 करोड़ मिलेगा, उस समय मैं ऐसा नहीं करूंगा। यह विक्रम ने कहा। 1 करोड़ रुपए मिलने पर भी मैं ऐसा नहीं करूंगा। यह किसने कहा? हाँ, विक्रम ने कहा। विक्रम ने कहा कि 1 करोड़ रुपए पर भी मैं ऐसा नहीं करूंगा। विक्रम ने कहा कि 1 करोड़ रुपए पर मैं अपना और ऐसा नहीं करूंगा, अपना शरीर बेचने के लिए मैं तैयार नहीं हूं। यह है विक्रम ने कहा। बच्चों, आप सबको समझ में आया? ये वाक्य की जोड़कर क्या मिलाना चाहिए? बच्चों धन्यवाद। हम फिर मिलेंगे